हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जो 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर पैटर्न रहेगी उसको लेकर हम डिस्कशन करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन के अंदर डिटेल में देखेंगे कहाँ पर कितने मार्क का प्रैक्टिकल सम्स होगा, कहाँ पर थियरी देखने को मिल सकती है, किस किस टाइप से हमको टोटल मार्किंग पूछी जा सकती है, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा और इस बार में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे वन डे में हम कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाए और इस बार के एग्जाम के लिए किस तरह की आईएमपी थियरी रहेगी, किस टाइप के सम्स रहेंगे, उसको लेकर भी मैं डिस्कशन करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले पेपर पैटर्न की फटाफट बात कर लेते हैं। हमारा एग्जाम जो हो रहा है 70 मार्क का हो रहा है, साथ में 2.5 आवर टाइमिंग के साथ पूछा जाएगा। एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन की मार्किंग क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। मतलब एक एक क्वेश्चन जो रहेगा ना, स्टार्टिंग में 4 और 14 मार्क के एक एक यूनिट में से पूछे जाएंगे और क्वेश्चन में 5 जो दिया गया वो भी हमारा 14 मार्क का ही बनने वाला है। ठीक है, अब इस मार्किंग को टोटल को अंदर किस तरह से पूछा जाएगा उसके लिए इंस्टीट्यूट ने 3 ऑप्शन दिए। आप लोग को पता भी होगा कि 14 के ऑप्शन में 14 के ऑप्शन में 7 और तीसरा 7 के ऑप्शन में 7। अब इस सब्जेक्ट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑडिटिंग में कौन सा अप्लाई होता है वो ध्यान से समझना। मैं एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाऊंगा तो मार्क भी समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर फिक्स नहीं है कि भाई एक के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन पूछे जाए, कहीं पे अलग अलग भी हो सकता है। इसलिए हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में चाहूंगा इस सब्जेक्ट के अंदर 14 में से 14 आप अचीव कर ले, क्योंकि 70 में से आप सबको पता होगा कि पासिंग मार्क हमारे 25 है। अगर ये 14 में से 14 आप ला लेते हो ना, लास्ट की प्रिपरेशन से भी इजीली हम कवर कर पाते तो आपका आधा काम यहाँ पे हो जाता। तो इजीली आप ऊपर कुछ भी एक दो सम्स भी इजीली सॉल्व करते हैं तो आपके 25 तो आते हैं, बट आपको हाईएस्ट मार्क लाना है, कोशिश वही करना है। पर समझिए क्वेश्चन 5 में 99% इस सब्जेक्ट में जो हो सकता है ना वो एमसीक्यू ही रहेगा। वैसे तो 3-4 ऑप्शन दिए गए, बट मुझे लगता है जहां तक एमसीक्यू से ही इस सब्जेक्ट में पूछा जाएगा। और एमसीक्यू की पेपर पैटर्न पहले जान लेते हैं कि एक एमसीक्यू आपका 2 मार्क करेगा। एक बार हेडलाइन जरूर रीड कीजिएगा, 1 मार्क का तो नहीं दिया है, 2 मार्क का दिया तो आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, ओनली 7 जितने ही अटेम्प्ट करने। बट आपको याद रखना एक्स्ट्रा दिए गए 10 तो होता है कम से कम, लेकिन 12 दिए गए हो सकते हैं। अब 12 में से 7 आपको पता होना चाहिए। अब स्टार्टिंग के जो 7 आप लिखे ना वो आपको आते हैं वही लिखिएगा, जो राइट है वही लिखिएगा, नंबर आगे पीछे चलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग के 7 चेक होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही मार्क दिया जाता है। ये रूल्स होता है, बट कोई कोई चेकर फुल मार्क दे भी देता है। बट यार क्या 7 हम वही लिखेंगे जो हमको आते हैं। कहीं अगर सॉल्व करने वाला कर रहे हो प्रैक्टिकल तो उसको सॉल्व करके जरूर दिखाइएगा। अब इसकी तैयारी समझिएगा कैसे करनी। तो सबसे पहला ऑप्शन में आपको हर एक वीडियो में बोल चुका, आप लोग का पता भी होगा, तो डाउनलोड जरूर कीजिएगा वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन, क्योंकि जहां तक है मैं हर एक सब्जेक्ट की एमसीक्यू टेस्ट अवेलेबल कराने की कोशिश करता हूं, क्योंकि सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए जस्ट बता रहा हूँ, इससे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि मुझे हर एक सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट के बनाने में बहुत टाइम कंज्यूम होता है। आपको फ्री में एमसीक्यू टेस्ट देखने को मिलेगी, जहां पर आपको लेटेस्ट 2019 और 22 तो देखने को मिलेगा। ट्राई करूंगा कि 18 का भी उसमें ऐड कर पाऊँ, लेकिन 18 की वाली बुक मोस्ट ऑफ होती है, इसलिए आप एमसीक्यू वहां से तैयार कर लोगे। लेटेस्ट 90 या 22 के आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। क्यों तैयार करना है, क्योंकि उसके बेस में से ना कम से कम 4 से 5 होते ही है। 18 ने मैं बोला आप 17, 18 आपका 19 और 22 4 कर लो ना, 100% 7 मिल जाएंगे। 7 एमसीक्यू आपको रिपीट मिल जाएंगे। बट दूसरा ऑप्शन आप जानते हैं, आपका बुक है, ठीक है, लास्ट दिन वाले पहले ना पेपर कर लीजिएगा, उसके बाद इजीली टाइम बता दो। बुक में जो एमसीक्यू दिए गए, यहाँ गुजराती मीडियम की बुक है, लेकिन आप समझ जाएंगे हर एक यूनिट के अंदर आपको एमसीक्यू दिए गए, तो वो एमसीक्यू कर लेते हैं ना। अब लेटेस्ट अगर होगी आपका एडिशन तो बहुत फायदा है, उसमें 2019 का 22 का भी बाई चांस दिया गया हो सकता है। ठीक है, जिसके अंदर आपको देखो ये एमसीक्यू दिख रहे हैं, ये सब तैयार कर लेना, इजीली इसमें से आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, बाकी पिछले ईयर के करने से फायदा ये रहता है कि कम टाइम में आप 5-6 एमसीक्यू इजीली उसमें आपको मिल जाता है। आपको फ्री टेस्ट मिलेगी, साथ में एग्जाम तक उसको फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगा, कोर्स के अंदर देखने को मिलेगा। हो सके तो 1 मंथ के कोर्स में आप ज्वाइन भी हो सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आई होप क्लियर हो चुका। कॉन्सेप्ट बेस अगर अटेम्प्ट करना तो वही कीजिए जो रूल्स वाले होते हैं। अगर आपको समझ नहीं आता है ना, कॉन्सेप्ट बेस आपको 10 से 9 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो रहता है और 4 का, इसके साथ सम्स होते हैं, बाकी तो आपको कॉन्सेप्ट बेस देखने को मोस्ट ऑफ मिलेंगे एमसीक्यू। 14 को मैंने ज्यादा टाइम लेकर डिस्कस किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट्स को 14 आउट ऑफ 14 होने ही चाहिए, और लास्ट के 1 आवर में प्रिपरेशन हम कर ही सकते हैं। ठीक है, अगर ट्रैवल करो तो बस के अंदर भी प्रिपरेशन करो तो भी हो जाता है। ऊपर के 4 क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा। प्रोबेबिलिटी के बेस पर बोलना चाहूंगा 90% हो सकते हैं, क्योंकि मार्किंग है ना फर्स्ट टाइम 70 मार्क और 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाला। 3 ऑप्शन जरूर दिए, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि इन 3 ऑप्शन के अलावा भी अलग ढंग से पूछा गया है, इसलिए समझिएगा ध्यान से। और यहाँ पर कहाँ पर थियरी है, कहाँ पर प्रैक्टिकल समझे, ध्यान से सुनिएगा। मैं आगे पीछे सब बताऊंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 4 बताना चाहूंगा। ठीक है,
क्वेश्चन फॉर यहाँ पर हमारे पास दो टॉपिक है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ए और बी दोनों चैप्टर के नाम लिखिए, एक तो हायर परचेस के रिगार्डिंग भाड़ा खरीद और दूसरा लीज अकाउंटिंग। अब देखिए प्रोबेबिलिटी सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, उसको पूछने के 2-3 उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ये रहेगा कंप्लीट प्रैक्टिकल। पहले समझ लेते हैं कि किसमें से क्या तैयार करना है, कहाँ पर थ्योरी कहाँ प्रैक्टिकल, मार्किंग की बात बाद में करेंगे। एक कंप्लीट रहेगा प्रैक्टिकल और एक कंप्लीट रहेगा थियरिकल। अब देखिए अब संभावना कैसे, इन दोनों को कैसे पूछना, अगर दोनों को पूछना चाहता है, दोनों को देख 14 मार्क, तो क्या कर सकता है, इजीली इसका प्रैक्टिकल 14 मार्क एक सम्स पूछ ले, ऑप्शन में इसकी थियरी चाहे तो 7-7 करके 2 पूछे या डायरेक्ट 14 की पूछे, दोनों अवेलेबल है। 14 का भी डायरेक्ट बना के पूछ सकता है, 7-7 हमको इतना समझ ना कि वो ऐसा कर भी सकता है कि ऊपर 14 का प्रैक्टिकल नीचे 14 की थियरी, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऑप्शन में निकल सकते हैं, 90% संभावना है, ठीक है। मतलब लास्ट दिन वाले स्टूडेंट समझ पाएंगे, जिनको समझ नहीं आता है, टाइम कम है, तो अगर इसकी थियरी कर लेते हैं ना तो भी ये सेक्शन, ये क्वेश्चन फॉर अटेम्प्ट हो जाता है। संभावना की बेस में बता रहा हूँ, 14 के ऑप्शन में 14, नीचे 7-7 थियरी कर सकता है, बात एक ही है, मतलब प्रैक्टिकल और थियरी ऑप्शन में निकल सकता है। फर्स्ट टाइम हो रहा है 2.5 आवर के साथ इसके लिए, ऐसे 19 में हुआ था, बट फिर भी इस बार थोड़ा अलग से पूछा गया क्योंकि 5 क्वेश्चन है इसके लिए, पहले 4 हुआ करते थे इसके लिए, 3 आवर के टाइमिंग में 4 हुआ करते थे, बट अब आप समझिएगा, ठीक है। ये आई होप क्लियर हो चुका। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। थियरी है आईएमपी में अभी बता देता हूँ जिससे आपका काम हो जाए। वैसे तो मैं बोल रहा हूँ अगर आप ऑप्शन में निकलने के हिसाब से थियरीज कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आप एमकॉम में आ चुके हैं। 1-2 थियरी आईएमपी लेके जाओ और वो पढ़ के जाओ, आएगी कि नहीं आएगी, इससे बेटर है थोड़ा चैप्टर ज़्यादा डिटेल में पढ़ लीजिए। एमकॉम का स्टूडेंट्स मतलब आपको चैप्टर का बेसिक तो आना चाहिए, कुछ पूछ रहे आप लिख सके, ठीक है। तो देखिए बेसिक ही बता रहा है, मीनिंग अब इसको ना थियरी में नहीं किया जाता, मीनिंग वाला आपको आनी चाहिए, लास्ट में बेसिक है आपको आना ही चाहिए, इसको थियरी में माना ही नहीं जाता है। तो ये थियरी पढ़नी जो बताते जा रहा हूँ, ठीक है, फटाफट बता रहा हूँ, इंग्लिश वाले समझ रहे होंगे। उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए यहाँ पर टॉपिक गुजराती में बुक है, इंग्लिश वाले पढ़ेंगे समझ जाएंगे। एक भाड़ा पट्टा पर जो असर करता परिबड़ है, फैक्टर ऑपरेटिंग, जो आपने बीकॉम से देखते आ रही 3-4 टॉपिक होते ही है, तो उसको थियरी में कंसिडर नहीं करने का होता है, बेसिक नॉलेज होता है उस चीज़ का, तो आपको ये करने ही पड़ते हैं। ये हुए 3 टॉपिक। उसका प्रकार खास इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कुछ नया जानने को मिलता है तो इस टाइप की थियरी में आपको जानने को मिलता है, जैसे आप प्रकार टाइप्स है, ये नया जानने को मिलेगा। नाम तो जरूर पढ़िएगा, ठीक है, नाम जरूर पढ़ेगा और छोटा छोटा पढ़ लेना, अंदर क्या पढ़ना है, छोटा छोटा, इसकी मीनिंग क्या है, कहना कैसे, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। 14 का पूछे डायरेक्ट एक तो उसको डिटेल में लिखना, 7 का पूछे तो छोटा छोटा लिख के आपको बता देना, लेकिन टाइप्स पढ़ लेना जिससे कि एमसीक्यू में बाई चांस बना के पूछें तो आपका वो काम हो जाए, ठीक है। उसका दोनों डिफरेंस पढ़ना है, दोनों मैंने बोल दिया आप समझ गए होंगे, नाम नहीं पढ़ा, दोनों 2 डिफरेंस आपको पढ़ लेना। डिफरेंस 7 मार्क का पूछा तो दोनों में से एक आ सकता है। थोड़ी थियरी ज़्यादा दे रहा हो, क्योंकि अगर आप ऑप्शन में जा रहे हो आपको थियरीज पढ़ना है तो इतना कर लेना जिससे सेफ हो जाएंगे। दूसरा, एक खरीदू के लेवू, ये टॉपिक लीज और बाय एमकॉम सेमेस्टर 4 में भी देखने को मिलता है, तो नॉर्मल देख लेना किसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं। नॉर्मल 4-5 टॉपिक दिख लेना, हो सके तो हर एक टॉपिक का नहीं पढ़ पा तो 4-5 का पढ़ लेना। फिर ये लाभ और मर्यादा, ये बेसिक है, हर एक को पॉइंट पढ़ लेना चाहिए, तो उसको थियरी मोस्ट एमपी में गिने जरूर जाती है, लेकिन बेसिक है फटाफट पढ़ ही लेना। तो यहाँ तक आई थिंक आपकी थियरी का काम हो जाएगा, और कुछ नहीं करोगे तो इनफ है, उतनी मैंने थियरी बता दी, शायद मेरे 8 से 9 बताएगी, लेकिन पढ़िएगा जरूर, क्योंकि यहाँ 14 मार्क का सवाल है अगर एक दोनों को ऑप्शन में निकला तो। दूसरा ऑप्शन में बताएं, मोस्ट ऑफ यही करना चाहिए उसको। थोड़ा डिटेल में बताओ, टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा है इसके लिए, क्योंकि अभी तक इस सब्जेक्ट के 1-2 वीडियो भी अपलोड नहीं हुए, इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि वीडियो अपलोड हो पाए। वीडियो अपलोड क्यों नहीं हो पाते, जस्ट ऐसे बता रहा हूँ, एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ कि एक साथ में 5 सेमेस्टर की एग्जाम होती है, बीकॉम में 3 और एमकॉम में 2, और सब मुझे अकेले करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ पेपर पैटर्न के मुझे आई थिंक 60 जितने वीडियो बनाने पड़ते हैं, एमसीक्यू टेस्ट बनाना हुआ है, कंटेंट बनाना, बहुत कुछ रहता है, इसलिए आगे पीछे 1-2 सेमेस्टर के थोड़े कम कंटेंट बनते हैं। और प्रीवियस 2 साल से कोरोना की वजह से एमकॉम सेमेस्टर 2 की एग्जाम ना होने की वजह से उनका कंटेंट थोड़ा कम बना है, बाकी मोस्ट ऑफ का बना है, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ मुझे लगता है कंप्लीट प्रैक्टिकल कवर करेगा। क्या करेगा, कंप्लीट प्रैक्टिकल, आपको थियरी यहाँ पे पूछी जाएगी नहीं, 90% संभावना हो, बाकी कुछ भी होना हो एग्जाम के 90% के बेस पर ही बोल रहा हूँ। प्रैक्टिकल मतलब 14 का ऊपर प्रैक्टिकल सम्स, ऑप्शन में भी 14 का, और एक ऑप्शन में चेंजेस करना तो कर सकता है, 7-7 के 2 टुकड़े करना उसको कर सकता है, उसकी मर्जी, लेकिन 14 करे तो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर 3 मेथड होती है, एक मेथड पूछ ले, ठीक है। या उसी सम्स के अंदर ऑप्शन में बोल दे ये अकाउंट क्रिएट कीजिए, यहाँ पर अलग अकाउंट, यहाँ पर अलग अकाउंट, सम्स एक ही रहेगा, उसका पेज भी बच जाएगा। मैसेज पूरा लिखना है तो वो 2 सम्स अलग अलग क्रिएट करेगा, दोनों में अलग अलग अकाउंट क्रिएट करने का वो बोल देंगे, मतलब दोनों प्रैक्टिकल आप समझ सकते हो इस क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, समझ गया। आते क्वेश्चन 2 किया, देखिए अब इसको अटेम्प्ट करना तो ध्यान से समझिएगा। लॉन्ग 2 प्रैक्टिकल चैप्टर दिया आपको, जानते हैं फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी है, इसमें थोड़ा ना एडवांस लेवल का आता है, बीकॉम में भी होता है, लेकिन नॉर्मल लेवल के एडजस्टमेंट हवाले जो होते हैं 3-4 नॉर्मल होते हैं, इसमें थोड़ा हाई लेवल के होते हैं। और दूसरा एक और टॉपिक है जो मैनेजर रेम्यूनरेशन, मतलब जो
मैनेजर की मेहनताड़ा नक्की करना रहता है, तो इसका सम्स। ये दोनों प्रैक्टिकल और एक थियरी भी इन्वॉल्व कर दिया। ये फाइनेंशियल अकाउंट, इसमें ऑडिटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दोनों भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बोले जाते हैं। ऑडिटिंग की थियरी, अब इसमें बनाएगा कैसे सुनिएगा। मुझे जो लगता है ना, इससे एक 14 का प्रैक्टिकल पूछ ले ऑप्शन में, क्योंकि उसको तीनों को अगर कवर करना है, तीनों को इक्वल वेटेज देना है, तो महत्व देना है, तो इसका 7 मार्क का सम्स, इसका 7 मार्क की थ्योरी, ये सूटेबल ज्यादा होता है। फिर उसकी मर्जी 14 के ऑप्शन में 14 2 सम्स पूछ ले, इसको इन्वॉल्व ना भी करे, ये डिपेंड करता है। बट फिर भी मोस्ट ऑफ ये जो रहता है ज्यादा सूटेबल होता है, तीनों को कवर करना है, तो इसकी प्रिपरेशन करना है। तो पहले मैं बोलना चाहूंगा इसका सम्स कर लीजिए। सम्स इजी फॉर्मेट बेस होता है, फॉर्मेट आपने कर लें तो एंट्री वाइज आप लिखोगे ना कि कौन सी रकम जमा बढ़े, जमा कौन सी माइनस करनी, कौन सी माइनस नहीं करनी, तो आपके है ना, अगर 14 का पूछा तो 10 मार्क आ सकते हैं, 7 का पूछा तो 5 मार्क आ सकते हैं। और साथ में इसकी थियरी, अब इस ऑडिटिंग की थियरी नहीं दे रहा हूँ, ऐसे तो 1-2 बता देता हूँ, बाकी 4-5 पढ़ लेना, ठीक है, बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बीकॉम का ही है, आपको पता ही होगा, बीकॉम करके आए हुए। तो यहाँ पर इसकी थियरी दे रहा हूँ, 2-3 दे रहा हूँ, पर एक्स्ट्रा 1-2 आप पढ़ पाओ तो बेटर है। नाणकीय पत्रक के बारे में, तो यहाँ पर 1-2 टॉपिक आपको मीनिंग तो पढ़ना रहता है। एक उपदेश पढ़ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव या पर्पस, हेतु पढ़ लेना। उसके बाद जो मुझे लगता है ना, हाँ, तबक का जो स्टेजेस जो होते हैं उसके, वो 2 टॉपिक हो गए। 2 टॉपिक के अलावा मुझे यहाँ पर आपको देना चाहिए ना, तो थोड़ा बहुत है ना, कोई 1-2 टॉपिक अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा पढ़ गया, 2 मैंने बता दिया। वैसे तो ये पॉइंट नंबर 12 भी पढ़ लेना, ठीक है, 2-3 टॉपिक मैंने बताया, बाकी इसके अलावा 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ लेना। बाकी पूछने के लिए ना, ऐसे तो अंदर से कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन 2-3 टॉपिक पहले पढ़ेगा, उसके बाद एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से कुछ भी पढ़ लीजिएगा। इतना पढ़ लेना कि इसके बारे में थ्योरी में कुछ पूछे ना तो हम उसको लिख सके, इसके अकॉर्डिंग इतना पढ़ लेने का है। एमकॉम में आ चुके, इतना ज़्यादा चेकिंग हार्ड नहीं होता है, बस आपको थोड़ा बहुत उसका उपदेश ऑब्जेक्टिव पता रहेगा, थोड़ा बहुत उसका स्ट्रेटेजी तबक्का पता रहेगा, तो कोई ना कोई थ्योरी आप अटेम्प्ट कर ही लोगे। तो इस तरह से ये भी यूनिट हो जाएगा कवर। इसमें आपको खास इस चैप्टर पे प्रैक्टिकल पे, ये प्रैक्टिकल आता तो बहुत बेस्ट है, लेकिन लास्ट दिन वालों को ये तैयार हो नहीं पाएगा ना, फॉर्मेट रेडी हो पाएगा। लॉन्ग वीडियो हो रहा है, लेकिन समझाओ ध्यान से सुन रहे होंगे आप। तो ये वाला चैप्टर मैनेजर वाला रेडी कर लेना, उसकी थियरी कर लेना, ठीक है। यूनिट नंबर 1 पे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब यूनिट नंबर 1 को, ये इजी होता है, बट यहाँ पर भी कैसे पूछ सकते हैं, इसकी संभावना थोड़ी ज़्यादा है कि अलग ढंग से इसको बना सकता है 14 को, क्योंकि यहाँ पर 14 का सम्स बनने के लिए बन सकता है, 10% चांसेस है। और ऑप्शन में क्या करें, 7 में एक थियरी और एक प्रैक्टिकल, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है इसकी जगह उसको बेस्ट क्या रहेगा, 1, 2, 3 टॉपिक पूछ ले, जिसमें 2 सम्स पूछ ले और एक थियरी पूछ ले, ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर दूसरा ऑप्शन, जैसे अगर 14 का सम्स कर लिया ना, तो दोनों थियरी भी हो सकती है। यहाँ पे थोड़ी वैरायटी हो सकती है, मतलब यार शॉर्टकट में बोलूँ ना, आपको सम्स थियरी दोनों को देखने को मिलेगी एक दूसरे का ऑप्शन में, पर फिक्स नहीं बोल सकते कि नीचे टोटल 14 की थियरी आएगी कि नहीं आएगी, हो भी सकती है। और ऊपर भी ऐसा नहीं जरूरी 14 का सम्स हो, 7 का सम्स 7 की थियरी भी बन सकती है। या फिर डायरेक्ट 1, 2, 3 टॉपिक है, उसमें से आप 2 टॉपिक अटेम्प्ट कीजिए, जहाँ पर थियरी सम्स दोनों दिए गए हो सकते हैं। ये क्वेश्चन यूनिट कुछ ऐसा बन सकता है। थियरी बता देता हूँ, थियरी आपको इसकी कंफर्म करें, 14 में थियरी निकल गई तो आपके बल्ले बल्ले शॉर्टकट समझ गए होंगे। तो देखना क्या करना है इसकी थियरी के लिए। 4 टॉपिक है, आपको यार ना नाम भी याद रख लेना, क्योंकि ये एमसीक्यू में आने के 90% चांसेस किसी एक कारण पूछ लेगी, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और 4 में से ना मैं यहीं पे बता देता हूँ, वैसे तो अंदर डिटेल में बताने की जगह 2 टॉपिक, 2 पहले स्टैंडर्ड वाले टॉपिक पढ़ लेना, 2 वाले किसके पढ़ना है, गुजराती वाले इंग्लिश वाले समझ होंगे। एक तो 23 और 22, ये 2 के बारे में डिटेल में पढ़ना। डिटेल में पढ़ना कैसे, ध्यान से सुनना, डिटेल में कैसे पढ़ना था, जो नहीं कभी बार डायरेक्ट उसी का पूछ लेगी, इसको डिटेल में समझाओ तो आपको समझा देने का। लेकिन कई बार अंदर का 1-2 टॉपिक पूछ लेता है, जैसे मैंने बोला आपको 1-2 टॉपिक पूछ लेता है। यहाँ पर मैंने जैसे दिया आपको स्टैंडर्ड नंबर 20 वाला टॉपिक, अगर डायरेक्ट ये लिखा है सरकारी ग्रांट के हिसाब के बारे में, तो आप अपनी मर्जी से 4-5 पॉइंट दिए, अपनी मर्जी से 3-4 टॉपिक लिया, फिर डायरेक्ट वो पूछ लेता है, जैसे कि नाणकीय बिन नाणकीय ये पूछ लिया, या फिर सरकार ग्रांट कब क्या रहा नौधरी जो है, अथवा तो उसको परत कैसे करनी चाहिए, इसमें से अपनी मर्जी से कोई 2 टॉपिक ले हुए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ना थोड़ा बहुत 5 टॉपिक है तो 5 टॉपिक के 3-3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ऐसा जैसे कि यहाँ पे भी है उचीना नाड़ा वाला टॉपिक, ठीक है, बोरिंग कोस्ट, तो आप पढ़ने के लिए डायरेक्ट ये लिखा है तो अपनी मर्जी से कोई भी टॉपिक लिख लीजिए। लेकिन डायरेक्ट वो पूछना चाहे तो डायरेक्ट कोई भी टॉपिक, जैसे ये वाला भी पूछ सकता है कि किस तरह से उसको वापस करते हैं पैसा, ये भी पूछ सकता है, डायरेक्टली पूछना है तो, ठीक है। हेडिंग वाला भी पूछ सकता है, या अंदर जो टॉपिक है उसको भी पूछ सकता है। तो थोड़ी तैयारी इन दोनों की अच्छी कीजिएगा। मुझे लगता है इन दोनों में से एक आने की चांसेस ज़्यादा है, वैसे 2 और बाकी रह गए, देखने की इच्छा तो हल्का फुल्का देख के जाइएगा जरूर। इस तरह से इसकी थियरी भी हो सकती है कवर। आई होप मैंने आपको मैक्सिमम जो हो सकता है उसके अकॉर्डिंग डिस्कशन किए। अब शॉर्टकट में बता दूं आपको तैयारी कैसे करनी है। एमसीक्यू में से फुल्ली मार्क आपको कवर कर लेना है। यहाँ पे इसकी थियरी लास्ट दिन वाला के बेस में बता रहा हूँ, 1 दिन की तैयारी, इसकी थियरी 100% आपको कर लेनी है, ठीक है। इसमें आना तो इसका सम्स
ठीक है। जो मैनेजर वाला टॉपिक का सम्स हल्का फुल्का फॉर्मेट फटाफट देख लेना है, इसकी थियरी देख लेनी, यहाँ पे इसकी थियरी देख लेनी और सम्स के लिए 2-3 एग्जाम्पल स्टार्टिंग के ना देख के चले जाना है, बस इस तरह से हो जाएगा। और लॉन्ग सम्स अगर 14 का टाइम बचता है आपका, लास्ट दिन वाले की बात कर रहा हूँ, तो इसका सम्स एक बार हो सके तो फॉर्मेट बेस तैयार करके जा सकते हो। रेगुलर वाले को तो इसका सम्स 100% अच्छे से अटेम्प्ट करके जाना ही चाहिए। अच्छे से 2-3 मेथड है, उसमें से 2 मेथड तो कम से कम 2 अकाउंट बनाना तो सीख लीजिए, 2 मेथड में से कोई एक मेथड तो आपको मिलेगी, तो 2 मेथड के सम्स कर लीजिएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये सम्स भी आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। तो आई होप क्लियर हो चुका होगा। बाई चांस कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी मैं वीडियो अपलोड कर सकूँ जिस किसी चैप्टर का हो पाएगा जल्दी, ठीक है। क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मेरे जैसे कहा स्टडी विच स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है वो अपडेट कर दी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक